बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सामने है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल नंबर 1 सफ़ा नंबर 127 पर शेर नंबर 6। अच्छा, इससे मुतालिक जो शेर है वो देख लीजिए कि अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। ज़हरे हलाल कहते हैं तल्ख जहर, गहरा जहर, और कन कहते हैं शक्कर को या चीनी को। कि जो सच के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं वो कभी भी झूठ को जो है सच नहीं कह सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जहर को शक्कर नहीं कहा जा सकता। ना कुछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको। खरका पोश जो बुजुर्ग होते हैं, औलिया इकराम, जो रास्ता इख्तियार करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के गिर्द ही घूमता है। और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा दर्जात जो हैं वो अता किए होते हैं, और इनके मुख्तलिफ़ करामात हैं, और इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाबस्ता होती हैं जो एक आम आदमी से वाबस्ता नहीं होती। तो अगर इनसे पूछा जाए और इनसे इरादत रखी जाए तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हज़रत मूसा की तरह मुख्तलिफ़ मौज़ात और करामात के हामिल होते हैं। आगे हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। तो ये इससे मुतालिक शेर थे। आज हम इस गज़ल का जो आखिरी शेर है वो देखेंगे। आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, आईने जवां मर्दा बहादुरों का शेवा या कानून, हक गोई सच बोलना रास्तबाजी, बेबाकी बेखौफी। अल्लाह के शेरों को यानी अल्लाह के नेक लोग वली को आती नहीं रूबाही। रूबाही कहते हैं लोमड़ी की तरह मक्कार और चालाक। जितनी भी हमने गज़ल पढ़ी है उसमें एक बात तो वाज़ेह हो चुकी कि इकबाल जो है खुद ही के कायल है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि मर्द मोमिन की शान ये है कि वो खुद ही को इख्तियार करे, अपनी ज़ात को पहचाने और इन खसूसियात का हामिल हो जो खसूसियात एक मर्द मोमिन में पाई जाती हैं। मसलन उसने इकबाल ने इस शेर के पहले मिसरे में मर्द मोमिन की 3 खसूसियात बताई। अव्वल आईने जवां मर्दा, कि जो मर्द मोमिन होते हैं उनका जो कानून और उसूल होता है वो है बहादुरी, दलेरी। और दूसरे जो बात की गई, जो दूसरी खासियत है कि हक गोई, कि ये सच बोलते हैं, खरे रास्ते पर चलते हैं। फिर तीसरी जो खूबी बयान की गई, जो खसूसियत बयान की गई मर्द मोमिन की, कि ये बेबाकी के हामिल होते हैं, कि बेखौफ होते हैं, किसी बात से डरते नहीं हैं, किसी बात से घबराते नहीं हैं। अगर इकबाल की इन 3 खसूसियात, जो इकबाल ने इस शेर में मोमिन की 3 खसूसियात मुकर्रर की हैं, इसका अगर हम जायज़ा लेते हैं तो ये बात तयशुदा है कि जो मर्द मोमिन होता है वो दलेर और बहादुर होता है, कि मैदान जंग में उतरेगा तो वो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो दुश्मन के खिलाफ अगर लड़ रहा है तो वो जहाद के रास्ते पर है और अल्लाह की खातिर जो है वो जान दे रहा है। मसलन कुरान मजीद में है कि और वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम इसकी खबर नहीं रखते। तो इस शेर में देखें कि उसने शायर ने वाज़ेह कर दिया कि जो मर्द मोमिन है तो वो दलेर और बहादुर होता है, उसमें बहादुरी बदरजे आदम जो है वो पाई जाती है। वो मैदान जंग में उतरेगा तो बग़ैर किसी खौफ के अपने दुश्मन का मुकाबला करेगा। अनगिनत हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें मुसलमानों ने हमेशा कुफ़ार पर गलबा हासिल किया। मसलन हमारे सामने जंग बद्र की मिसाल है कि मामूली सी फ़ौज जो है एक कसीर फ़ौज पर जो है वो गालिब आ जाती है, कि 313 की तादाद है
और दूसरी तरफ कुफार की जो तादाद है वो उससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो बहादुरी और दिलेरी की बुनियाद पर फतह हासिल करते हैं। फिर जंग कादसिया की मिसाल हमारे सामने है कि एक तरफ ईरानी फ़ौज जो है 1 लाख से ज़ायद फ़ौज है और दूसरी तरफ चंद हज़ार फ़ौज है, लेकिन चंद हज़ार फ़ौज जो है अपनी दिलेरी और बहादुरी की बुनियाद पर जो है फतह हासिल कर लेते हैं। तो इस शेर में शायर जो है मर्द मोमिन के हवाले से बयान करता है कि मर्द मोमिन जो है वो दलेर और बहादुर होता है, वो बुज़दिल नहीं होता, मैदान जंग से पसपा नहीं होता, वो दुश्मन का डटकर मुकाबला करता है। फिर दूसरी जो मर्द मोमिन की जो सिफ्त बयान की गई है कि वो हक गोई के रास्ते को इख्तियार करता है, वो सच बोलता है, झूठ का साथ नहीं देता है। और तारीख गवाह है कि मर्द मोमिन कभी झूठ के आगे झुका नहीं है, बल्कि झूठ को झुकाया है। और जाहिर बात है कि हम जिस रसूल की उम्मत है तो वो रसूल जो है हमेशा सच के रास्ते पर ही चला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद जहालत में भी सादिक के नाम से पुकारा गया और दुश्मन और कुफार जो है आपकी सच्चाई का एतराफ़ करते थे और सादिक कहकर पुकारते थे। फिर सच्चाई के हवाले से हमारे सामने और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हैं। मसलन देखें कि हमारे सामने सुकरात की मिसाल है कि मर्द मोमिन जो है वो सुकरात की तरह जो है जहर का प्याला पीने के लिए आमादा हो जाता है कि वो अपने असूल पर हमेशा कारबंद रहता है। वो जानता है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना भी एक जिहाद है। इसके अलावा हमारे सामने जो मिसाल है वो देखिए कि हज़रत अहमद बिन हम्बल की मिसाल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान को मखलूक नहीं कहा और इसकी खातिर कोड़े खाए, सख्तियाँ बर्दाश्त की, आजमाइशों से गुज़रे। इसके अलावा हमारे सामने देखें कि जो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी की मिसाल है कि जहांगीर के ज़माने में जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की, सच्चाई का अलम जो है वो बुलंद किया, सच्चाई के रास्ते पर चले और तकलीफ़ें भी उठाई। फिर सहाबा कराम की मिसाल भी हमारे सामने कि सहाबा कराम ने हक और सच की खातिर जो है कोयलों पर लेटना पसंद किया, गर्म तपती हुई रेत पर तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हमारे सामने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर उनका जो आका है ज़ालिम आका, उनके जिस्म पर जो है बाकायदा पत्थर रख देता था और गर्म रेत पर लिटा देता था, लेकिन आपके मुंह से हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का कलमा ही बुलंद होता था। आपने हमेशा सच्चाई ही की बात की, हक ही की बात की। फिर तीसरी जो खासियत बताई गई है कि मर्द मोमिन की कि बेबाकी, के बग़ैर किसी खौफ के ही अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, कि खौफ को खातिर में नहीं लाते, डर का साथ नहीं देते, बल्कि डर के सामने जो है खड़े हो जाते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, उससे नबर्द आज़मा हो जाते हैं। और इकबाल का फ़लसफ़ा यही है कि जो मर्द मोमिन होते हैं वो अल्लाह के शेर हैं, कि अल्लाह के जो शेर हैं इसलिए उन्हें कहा गया कि शेर की जो सिफ्त है वो ये है कि अपना शिकार वो खुद करता है, अपना पंजा खुद आजमाता है और अपने पंजे के ज़रिए अपना हक जो है वो हासिल कर लेता है। किसी किस्म का कोई लैतो लाल नहीं है उसकी ज़िंदगी में, कोई हीलो हिज्जत नहीं है, कोई बहाना नहीं है, बल्कि अगर उसने हक हासिल करना है तो तमाम तर मसाइब को वो बर्दाश्त करता है। फिर इकबाल का फ़लसफ़ा ये है कि मर्द मोमिन लोमड़ी की तरह चालाक और मकार नहीं है जो अपने रंग तब्दील कर ले। कि लोमड़ी जो है देखिए कि अपने मफाद की खातिर कोई भी अंदाज इख्तियार कर लेती है, उसकी इस जानवर की सिफ्त यही है, लेकिन मर्द मोमिन ऐसा नहीं करता। तो
तो उसे सच की खातिर अपनी गर्दन भी कटवाना पड़े तो उसके लिए वो खुशी खुशी आमादा हो जाता है। मसलन हमारे सामने जो बड़ी मिसाल है वो वाक़ई करबला की मिसाल है कि हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में उतरते हैं। उन्हें इस बात की खबर है कि जो मैदान करबला है वो एक मक्तलगाह है, उन्हें इस मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। जो उनके साथ जो हामी हैं, जो ज़ाहिरी बात है अहले बैत हैं, उनके साथ बुरा सलूक जो है रवा रखा जाएगा। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पर इस कत्लगाह का इंतखाब किया, अपनी जान दी और आज जो है वो अपने हक़ और रसूल की खातिर जो है वो जिंदा है, तारीख़ का हिस्सा है और एक रोशन किरदार के तौर पर सामने आती है। तो इकबाल का फ़लसफ़ा भी यही है कि मर्द मोमिन को इन 3 खसूसियात को इख्तियार करना चाहिए। अगर वो बेखौफ है, सच का साथ देता है, बातिल कुव्वतों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, बहादुरी और दलेरी को इख्तियार करता है, तो वो सुखरू हो जाता है, दुनिया और आखिरत उसकी संवर जाती है और अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा जो है बढ़ जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। आपके लिए बेहद दुआ।